इस समय बिजली विभाग के अंदर खड़ा हूं जहां पर 24 घंटे से बिजली गुल है। जी हां, हिसार के पटेल नगर, जवाहर नगर और आधा पीएलए उसकी चपेट में आ चुका है। लोग देख पा रहे हैं बिल्कुल ठीक मेरे पीछे। इस समय तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये वो लोग हैं जो परेशान हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे से जो बिजली का कट लगा हुआ है, बिजली गुल हो चुकी है। और पार्षद फिलहाल हमारे साथ महेंद्र जुनेजा जी मौजूद है मौके पर। सो कर लेते हैं वार्तालाप कि कैसे हालातों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है और इस हालातों को देखने के बाद क्या कुछ बिजली विभाग की तरफ से एक्शन लिया गया और क्या ऐसी बड़ी वजह थी जिसके बाद 24 घंटे से बिजली गुल है। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार सर जी। डॉक्टर साहब, क्या ऐसी बड़ी वजह हो गई जिसके कारण 24 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, लोग बता रहे हैं बिजली गुल है? हाँ जी, 11,000 वोल्टेज का जो करंट है ना, जिसके अंदर से आगे बिजली सप्लाई होती है, जो ट्रॉली है, उसमें कल रात को ब्लास्ट हो गया था। और इसकी बहुत ही छोटी छोटी जो हैं वो होती हैं लाइन सी, उनको बड़े ध्यान से करना पड़ता है। और आपको मैं बात याद दिला देता हूँ कि बिजली को कभी स्टोर नहीं किया जा सकता। हमारे पास बिजली बहुत है, लेकिन जहाँ से सप्लाई होनी है ना, वहाँ से ये खराबी आ रही है। और मैं यहीं से ही भाइयों के साथ ही खड़ा हूँ सुबह का। ठीक है जी। तो जितने अधिकारी हैं अंदर मौके पर, उनसे क्या आपकी वार्तालाप हुई और उनकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया? नहीं, अधिकारी तो कोई नहीं है, कर्मचारी हैं। हाँ जी, अधिकारी को मैंने सुबह का ही फ़ोन पे लगाया हूँ। हर 1 घंटे में फ़ोन कर रहा था मैं पहले, तो वो कह रहा है डॉक्टर साहब आप ये नंबर ले लो। वो एसडीओ का नंबर मेरे पास पहले ही था। और एसडीओ कहता है डॉक्टर साहब हम किसी को कोई दुख तकलीफ़ देकर राजी नहीं है, और हम चाहते हैं कि हमारा उपभोक्ता जो है, कंज्यूमर जो है, वो बिल्कुल सही रहे, उनको लाइट उपलब्ध मिले। उसके बाद जब जनता ज़्यादा परेशान होने लगी तो हम यहाँ आ गए। मैंने बख्शी जी को बुलाया, मेहता जी को बुलाया, हरीश गांधी जी को बुलाया, शिवी जी को बुलाया, और हमारे ये अपना हैप्पी जी को बुलाया। हैप्पी जी की मिसेज भी आई हुई है। सारे हम इकट्ठे यहाँ खड़े हैं 2-3 घंटे से, लेकिन वो भी लगे हुए हैं। देखो, किसी को गलत ठहराना भी ज़्यादा ठीक नहीं है मेरे लिए। और बात ये है कि मैं भी चाहता हूं कि मैं भी पटेल नगर का रहने वाला हूं, और मैं भी ये चाहता हूं कि मेरी पटेल नगर की जनता, मेरे वार्ड की जनता को हर चीज़ हर समय पे उपलब्ध हो। सर, आपने कहा कि बिजली स्टोर नहीं हो सकती, लेकिन अगर बात करें काफ़ी देर से बिजली गई हुई, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। बिजली का कनेक्शन, बिजली 24 घंटे हमारे यहाँ, देखो ये जो 33 के भी लगा हुआ है, ये सारा इसमें से तैयार है बिजली। जो आगे जानी है ना लगातार बिजली, उसमें बड़ी दिक्कत आई हुई है। बाहर से बंदे आए हैं हमारे मैकेनिक। क्या लगता है कितनी देर में उसमें सुधार हो ये जाएगा? 10 बजे तक का नाम ले रहे हैं जी। आज 10 बजे तक? हाँ जी, हाँ जी। तो फिलहाल और गांधी नगर को 20 मिनट में चला दिया जाएगा। ठीक है जी। जो नगर निवासी मौजूद है हमारे साथ, एक बार इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर, किस इलाके के हो? सर मैं पटेल नगर का हूँ। पिछले 24 घंटे से इन्होंने सन 65 की याद दिला दी, जब पहले कभी लाइट को देखा करते थे ना, वो हालात पैदा कर दिए हैं। पैदा करने के जिम्मेवार जो अधिकारी हैं वो एक भी मौके पर आने के लिए तैयार नहीं है। इन कर्मचारियों के पास सीमित संसाधन हैं, इनको कोई भी चीज़ चाहिए, इंडेंट चाहिए, सारा कुछ चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है इनको। हैं, समय पे अगर सामान नहीं मिलेगा ये बेचारे क्या करेंगे? पहली बात तो ये है। और यहाँ जेई नहीं है, ओवरऑल इंचार्ज पावर हाउस का एसडीओ होता है, एसडीओ नहीं है। वो कहता है मेरी तो बदली हो गई है। आप एक चीज़ देखिए कि जब तक अधिकारी खुद इंटरेस्ट लेकर के कोई काम को नहीं कराएंगे तो कैसे काम होगा? सरकार ने तो संसाधन देने हैं, उन्होंने दे दी, बिजली दे दी इनको। आगे ही अगर आप ये ख़राब करके और इंडस्ट्री को, मुझे तो ये लगता है ये सिर्फ साजिश रची जा रही है इंडस्ट्रियों को बिजली देने के लिए। आजकल क्या होता है कि ऑक्शन होती है बिजलियों की, बिजली की ऑक्शन वहाँ कर दी, यहाँ लटकते रहो आदमी, आम आदमी क्या वो है, खराबी करके बिठा दो। आप अब एक बात बताओ, 24 घंटे बहुत होते हैं। आज जो संसाधन है, हवाई जहाज से भी सामान आ जाए कि नहीं आ जाए। और ये जो है कर्मचारी लगे हुए हैं, नई तार नई, वो 10 मिनट का काम है। जिसको ये कह रहे हैं कि फॉल्ट है, उसको छोड़ दें, नया ही फिट कर दें, हो सकता है। और दूसरा बी प्लान होना चाहिए इनके पास में। अगर कोई फॉल्ट हो जाता है तो बी प्लान किसी दूसरे उससे मतलब जोड़ करके और जो है लाइट चालू की जाती है, वो भी नहीं है। तीसरी बात ये है कि कम से कम और फीडर बंद करके पटेल नगर को कुछ देर तो लाइट दे दें, राहत दी जा सकती है ना। अगर कोई अधिकारी मौके पे नहीं होगा तो ये राहत कौन देगा? फोरमैन लेवल तक की बात नहीं है ये, जो यहाँ अधिकारी जो आए हुए हैं उनके लेवल की बात नहीं है। एसडीओ फ़ोन नहीं उठाता, एक्सीएन फ़ोन नहीं उठाता, मौके पे कोई आता नहीं है। एससी से बात की है, बोला भेज रहे हैं, एसडीओ की बदली हो गई है, मैं किसी और को
अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। भेजता हूँ, अरे भाई भेजोगे। यही कर्मचारी बेचारे सुबह ये कह रहे थे कि भाई हम जो है 2-3 बजे तक लाइट दे देंगे आपको अगर हमें सामान मिल जाता है। 2-3 बजे नहीं मिली हमें लाइट। उसके बाद में इन्होंने कहा जी 6-7 बजे तक लाइट, आप सब लोग हो यही कहा जी 6-7 बजे तक लाइट हो जाएगी। अब सामान ही नहीं होगा तो 10 भी बजेगी, 12 भी बजेगी, अगला दिन भी हो जाएगा। एक छोटा सा सवाल था, बिजली मंत्री रणजीत सिंह जी आते, जनता दरबार लगाते, दावा करते कि बिजली मंत्री हूँ, समस्या कोसों दूर रहती है शहरों के अंदर से। सर सबसे बड़ी विडम्बना ये है, बड़े पटेल नगर का तो ऐसा हाल है, गांव से भी गंदा हाल है। गांव से भी आप गांव में चले जाओ तो भी शायद 5-4 घंटे लाइट आती होगी। पटेल नगर तो ऐसा हाल है, इतना बुरा हाल है, हर 1 घंटे बाद लाइट, हर 1 घंटे बाद लाइट। और कल 6 बजे से लाइट काट रखी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें पटेल नगर का ग्रुप बना हुआ है बिजली निगम का, उसमें हर यही बात कह रहे हैं 1 घंटे में लाइट आ रही है, 5 मिनट में लाइट आ रही है। अभी तक तो 24 घंटे हो चुके हैं, लाइट नहीं आई। अच्छा अंदर ये हम इस टाइम बिजली निगम के बाहर खड़े हैं, आप देखोगे तो सभी हम 1 घंटा पहले हम आए हैं, यहाँ हमने आगे शोर किया, हल्ला मचाया, उसके बाद ये बिजली कर्मचारी आए हैं जो ठीक करने के लिए आए हैं। बिजली निगम की लाइटें भी कहीं दिख नहीं रही है जलती हुई, जान करके बंद की हुई है, जान करके बंद की हुई है, आप लोगों के आने के बाद बंद किया इन्होंने। बहुत बुरा हाल कर रखा है। 1 घंटे के बाद हमने आगे जहाँ हल्ला मचाया है ना, तब इन्होंने ये पब्लिक ये लोग आए हैं ना, तो कोई एक्शन साहब यहाँ पे। अच्छा मैंने फ़ोन किया राजकुमार जी, जितने भी नंबर है ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पटेल नगर का ग्रुप बना रखा है हमारे MC साहब ने, जिसमें सब बड़े बड़े अफसर एक्शन साहब है, और मैंने सबको फ़ोन किया, किसी का संतुष्टिजनक एक जवाब नहीं आया। झूठ ही बोल के फ़ोन उठा के कह देते कि कर रहे हैं ठीक या कुछ है। हम आखिर परेशान होकर यहाँ आए, यहाँ अगर देखा तो कोई भी बंदा नहीं था। हम सब ने यहाँ शोर मचाया, हु हल्ला किया, तो एक गार्ड खड़ा था, उसने बंदों को बुलाया तो काम शुरू हुआ है जी हमारा आने के बाद। 24 हमें तो अभी तक कोई भी नहीं लग रही जी। हेल्पर खड़े हैं अच्छे करने, ठीक करने वाला अभी तक कोई नहीं है। आपको एक बात बताऊं, आप शिकायत कर रहे हो, शिकायत कर रहे हो, अंधेरे के अंदर आप कहोगे जी पटेल नगर में लाइट नहीं है। पटेल नगर फीडर चालू है और पटेल नगर को लाइट नहीं है। वो लाइट जो है कैमरी रोड को और जो है ना सेक्टर 15 को दी जा रही है, और पटेल नगर का फीडर जो है वो गांधीनगर कर दिया गया है। और सिर्फ ये सिर्फ जो है चाले चली जा रही है, सिर्फ पटेल नगर को तंग किया जाता है। कर दिया जाए तो क्या ये इतनी देर लाइट बंद रख सकते हैं? क्या कह रहे हैं सर आप? ये किसी भी मंत्री का या किसी भी का लाइट बंद कर देंगे तो ये इतनी देर लाइट बंद कर सकते हैं? ये 24 घंटे 24 घंटे के लिए। अच्छा हमने यहाँ के हल्ला बोला, हम कुछ बोला, मुख्यमंत्री साहब का घर होता तो भी उन्हें भी रहना पड़ता चुपचाप। ऐसा तो नहीं लगता मुझे, ऐसा रहना पड़ेगा। एक बात छोटी सी है, मेरे को बहुत साल हो गए ये चीज़ ऑब्जर्व करते। मैं जितनी बार भी याद टॉर्च की लाइट में तो ठीक कर रहे हैं लाइट को, नहीं कितने लंबे समय से देखता मैं, हर 2-3 महीने बाद ये दिक्कत आती है। कैंप की क्यों जाती है? सबसे उठाई गिरी है क्या? पटेल नगर की बैकवर्ड एरिया लगा लिया क्या? लाइट जा सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, मैं मान गया, मगर 15 सेक्टर की नहीं जाती, हाउसिंग बोर्ड की नहीं जाती, और किसी एरिया की नहीं जाती। क्यों? यहाँ पर कई पागल कुत्ते बैठे क्या? बिल नहीं भरते क्या? बिल हम लोग भरते नहीं। बिल नहीं भरते? पीछे भी एक महिला जो है साथ पटेल नगर का बिल नहीं आता क्या? यहाँ पटेल नगर का बिल तो देखो लंबी चौड़ी लिस्ट आई हुई होती है। लाइट हमेशा पटेल नगर की कटी होती है, कभी सेक्टर की नहीं काटते। पानी की समस्या होती है तो भी पटेल नगर में होती है, पानी कितना गंदा पानी आ रहा है। और बिजली की समस्या होती है तो भी पटेल नगर से होती है। फिर फायदा क्या वोट देने? हम किससे जाके बात करें? मैम आपके इलाके के पार्षद महोदय हमारे साथ फिलहाल मौजूद थे, उन्होंने आश्वासन दिए, बताया कि मेरी जेई एक्शन से बात होती रही। आश्वासन तो हमें हर बारी मिल रहे हैं, हर बारी मिलते आ रहे हैं। लंबा टाइम हो गया, हमें गंदा पानी पी रहे हैं बच्चे, गंदा पानी। नहीं आश्वासन कल से आश्वासन दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं। इस हिसाब से उस विषय में वो कहते हैं कि सीवरेज जो है ना जी, अब उनके ढक्कन उठवा करके और जो है ना जो स्लैब है वो पड़वा करके अंदर से सफाई करानी पड़ेगी, तब कार्यवाही हो रही होती। तो हम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप लोग हमारी बात सुनने आए हैं, हम यहाँ किस लिए आए हैं? अगर कार्रवाई हो रही होती, अगर हमें टाइम पर लाइट मिल जाती, सुबह 7 बजे से लाइट नहीं है, सबके इन्वर्टर्स फेल हैं, आप पटेल नगर चले जाइए, आप पटेल नगर चले जाइए, हर घर में, हर दुकानदार, हर बाजार, आधी से ज़्यादा दुकानें बंद हो चुकी हैं क्योंकि सबके इन्वर्टर फेल हो चुके हैं। लाइट है नहीं, लाइट है नहीं। और जुनेजा साहब तो थोड़ा आगे जाइए एक बारी, किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति अधिकारी को, बिजली बोर्ड के प्रतिनिधि यही हो, ये हमारी आवाज़ नहीं उठा रहे,
इन्होंने तो उनकी पूरी फेवर कर दी, फॉल्ट हो गया, फलाना हो गया, डिगड़ा। जुनेद साहब ये बताओ हमारा कसूर कहाँ है, हम किसी ले गए? गलत है बिल्कुल, हमारी क्या कसूर? अरे यार मेरा घर मेरा कोई विदेश में है, मैं भी तो पटेल नगर में रहता हूँ। सर्वाइव कर सकते हैं क्या? अगर आप हमारे आप एक हफ्ता सर्वाइव कर लेंगे क्या? इन्होंने हमारी आवाज तो कहीं नहीं उठाई। कुछ लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? क्या चीज़ है? जो सवाल लगातार कर रहे हैं कि हमें दिक्कतें हो रही है और आप भी इसको जूझ रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं जूझ रहा हूँ। आप नहीं जूझ रहे हैं? बिल्कुल जूझ रहा हूँ। मेरे घर कहाँ लाइट है? फिर मेरे घर भी नहीं है लाइट। तो जो बड़े अधिकारी हम परेशान हैं, जब भी तो यहाँ आए हैं सभी परेशान, इसीलिए तो आप सबको बुलाया गया है। ये हाथ पटेल नगर में दिक्कत आती है मैडम हमेशा। हाँ जी, अभी भी आपके अधिकारियों से वार्तालाप हुई है? हाँ मेरी तो लगातार चल रही है। क्या बोल रहे हैं? लेकिन उसका रिजल्ट आओ आपको मैं एक मिनट आ जाओ, आप थोड़ा अंदर आइए। हफ्ते अंदर भी वैसे क्या कुछ बताया वैसे? देखो वो कह रहे हैं कि हमारे आदमी कर्मचारी लगे हुए हैं। ये अभी लगे हमारे आने के बाद। कितने बजे लाइट आ जाएगी हमें ये बताओ? बताया कोई आश्वासन दिया कुछ? हाँ मेरे को तो इन्होंने ये कहा है कि आपका गांधीनगर 15-20 मिनट में शुरू करेंगे, बाकी 10 बजे तक सबकी लाइट आ जाएगी, और एरिया की भी। यहाँ पे 6 फीडर हैं, 6 के 6 बंद पड़े हैं। ना तो माल्टोन में इधर सेक्टर 15 में है, ना कैमरी रोड पे है, ना पटेल नगर में है, ना गांधीनगर में है, ना जवाहर नगर में है। ये जो लाइट आ रही है, जो नज़र आ रही है, ये आज़ाद नगर से आ रही है। यहाँ से किसी की लाइट भी नहीं है। मैं ये कह दूँ कि उनकी यार हमारी क्यों नहीं है, ऐसा भी मैंने पूछा है इनसे। अगर और किसकी होती। सरासर गलत बोल रहे हैं कि जवाहर नगर की लाइट कल रात 1:45 बजे पटेल नगर के साथ आई थी, लेकिन पटेल नगर की लाइट 3 मिनट बाद ही बंद हो गई, और जवाहर नगर की लाइट, हाउसिंग बोर्ड की लाइट कल से ही है। इसका इस चीज़ के लिए मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा डॉक्टर साहब इस डिपार्टमेंट का इतना क्यों कर रहे हैं। नहीं देखो जो इस ऐसा चीज़ का है, जवाब डॉक्टर साहब हाँ नहीं बिल्कुल बतानी चाहिए। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जिम्मेवारी रविंद्र डागर की है, रविंद्र डागर ने पटेल नगर मेरे को समझ अभी तक ये नहीं आया। आप हमारे पार्षद हैं या बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं? साथ खड़ा हूँ, बिल्कुल खड़ा हूँ, साथ खड़ा ये हाँ आपका धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। लगता कहीं है जब जनता हमारे खड़े तो पर आपका मेंटली तौर पर प्यार प्रेम उनके साथ ज्यादा अभी तक आप नहीं ऐसा है, मैं जनता के साथ हूँ, जनता के साथ खड़ा हूँ, और यहाँ अपना सारा कारोबार छोड़ के खड़ा हूँ, और भूखा खड़ा हूँ। सुबह की मैंने रोटी भी नहीं खाई इनके चक्कर में। बोले डॉक्टर साहब खाना मंगवाया था, लाइट कब दिलवाओगे? कोई नहीं खा गया। हम मंगवाए थे पर लाइट कब दिलवाओगे? नहीं हमारी तो कोई पूछता ही नहीं ना। 20 अपना दुख सबको दिख रहा है। 20 मिनट में लाइट आ जाएगी, जो मेरे को मेरी बात हुई है अभी। टाइम नोट करो जी, आप 20 मिनट तक यहीं रहो। अगर 20 मिनट इन्होंने पानी भी ठा के परे रख दिया था कि कोई बेचारा 4 घंटे से 6 घंटे से इन्होंने ये देखो जी लाइट बंद की हुई है हमारे आने के बाद कि यहाँ आगे कोई बोल ना सके। अरे लक्की पानी उठा के इसका जिम्मेवार एसडीओ रविंद्र डागर है। रविंद्र डागर जी हैं जी इसके जिम्मेवार। उन्होंने पटेल नगर सवेरे बंद करवाया तो बदली होगी। उन्होंने तो ये बात कह के खत्म कर दी। जो हमारे एसडीओ साहब हैं वो कहा मेरी तो बदली होगी। पता नहीं शाम रात में बदली होगी, आधे घंटे में लाइट गई है, आधे घंटे में बदली होगी। नगर से तो इतना घबरा पता नहीं आज हालात हो चुके हैं शहर की जनता। शनिवार के दिन कोई ऑफिसर दफ्तर में नहीं बैठा, उनकी बदली कैसे हो गई? ये भी चमत्कारी बातें हैं। पर सर एक छोटा सा सवाल था, वोट डालते हो, वोट डालने के बाद आप सरकार को चुनते हो, आपको बोलने का खुला अधिकार है। वैसे आज के दिन अगर बात करूँ, शनिवार के दिन क्या अधिकारी बैठते हैं सरकारी कार्यालयों में? छुट्टी रहती कोई? छुट्टी रहती है। हाँ जी, कोई तो मौके पे होता होगा, बंद ही कर देते, ताला लगाया और चलो जी। देखो हालात यहाँ पे। मौके कोई तो कभी ना कभी होता हो, कर्मचारी कोई भी नहीं? कोई नहीं, बड़े अफसर कोई नहीं होता। यही है यहाँ पे। यहाँ ना तो अभी तक हमें जय मिला, ना हमें कोई एसडीओ मिला। पता नहीं कौन है लाइट नहीं मैं अभी आपको एससी साहब की रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ। लो सुनो, एसडीओ की बदली होगी है। सुन लो जी, खुला बोल दो डॉक्टर साहब, आगे ऊपर तक। और क्या अपने को कोई ईडी का डर तो है नहीं। नहीं ईडी तो नमस्कार। वही तो कह रहा हूँ, नमस्कार जी। सर नरेश मेहता बात कर रहा हूँ पटेल नगर से। कल रात 7:30 बजे की लाइट नहीं है सर। वो पावर ट्रांसफार्मर चेंज कर रहे हैं, आधे घंटे में आ जाएगी। हम पावर हाउस में ही है, शाम के 4 बजे के। ऐसे है ना तो आपका कोई एसडीओ ना जेई, कोई मतलब एक्शन, कम से कम उन बेचारों को कोई सामान चाहिए वो तो मिल जाए। नहीं कौन सा सामान की कमी आ रही है ये तो बताएं। ये तो जी वो बताएंगे, आप उनसे पूछो। पर बात ये है जी कि कोई जेई एसडीओ हो, चलो सुपरविजन तो हो उसकी, कोई भी नहीं है।
ऐसा है, वो कंस्ट्रक्शन वाले अलग हैं और ये ऑपरेशन वाले अलग हैं, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। जो कल फॉल्ट आया था वो आपका पटेल नगर। हेलो, हाँ जी, अभी एसडीओ को बोल रखा है, अभी पहुंच रहा है आपके पास एसडीओ वहाँ पे। चलो कोई तो आए यहाँ, कम से कम लाइट नहीं है यहाँ तो। एसडीओ ट्रांसफर हो गया है तो दूसरे को भेज रहे हैं अभी। ठीक है सर। ये कोई सहानुभूति वाला जवाब नहीं है कि भाई सुन रहे हो जी, अब एसडीओ ट्रांसफर हो गया है कि नहीं हो गया? जवाब उन्होंने दे के बाद ही मतलब शनिवार वाले दिन ही छुट्टी। अब मुझे तो इस बात का पता नहीं, एससी साहब से ऊपर तो कोई कह नहीं सकता है। तो ये हालात हो चुके हैं। और बिजली मंत्री रणजीत सिंह जी से मेरा अनुरोध है, इस वीडियो को देखने के बाद स्पेशल टैग कर दिया जाएगा वीडियो को, ताकि उन्हें पता चल पाए कि जनता दरबार तो लगाते हो पर ये जनता वास्तव में दुखी है। ये वो जनता है जो वोट देती है, ये जनता टैक्स पे करती है, पर इन्हें बदले में क्या मिलता है? बत्ती गुल अंधेरा चालू। ये हालात हो चुके धरातल पर। सो शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे।